पंजाब ਅਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। जो आपने आखिरी फिल्म की होती है लोग उसको याद रखते हैं। कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे। एक्टिंग भी करनी है, मतलब सिर्फ उठाना नहीं है, भागना नहीं, एक्टिंग भी करनी है। नमकीन वाला बेवकूफ या रवायज़ादा ये फ्लॉप हो गई थी। ऐसी तैसी फिर गई मेरी, चाहा क्या और पाया क्या। बेवकूफ ज़्यादा हो गई लेकिन हवाईज़ादा तो बिल्कुल ही टेक ऑफ नहीं की। परमानेंट ढूंढेंगे हसमुख नमकीन वाला मक्खन ढूंढेंगे। साल 2015 आयुष्मान खुराना के लिए बहुत ही दिलचस्प रहा। शुरुआत बेहद ही बहुत अच्छी नहीं हुई, पर दूसरे ही महीने ये रेस में इस तरह से दौड़े, इतना दम लगा के दौड़े कि फिर सबने कहा दम लगा के आयुष्मान खुराना। काफ़ी अच्छा लगा कि दिस फिल्म इज़ वर्किंग रियली वेल। और आज मैं ब्लड डोनेशन कैंप पे आया हूँ और मुझे लगता है कि ये फिल्म भी स्ट्रेंथ सिग्निफाई करती है और इसमें आपको जोर दिखाना है, दम दिखाना है। दम लगा के आयुषा फिल्म का नाम है। I was 65 kgs in the film and the girl who's playing my wife in the film was 85 kg. मम्मी साइज देखा आपने? यू और तू कहाँ का फंड का है? जूही चावला के सपने देख रहे हैं। पीठ ठीक है आपकी आयुष्मान? सब सही है। इंटरनल स्ट्रेंथ जितना मैं दमदार दिखता नहीं उतना ज्यादा हूँ मुझे। ये कहाँ से आया ये दम? योगा? काफ़ी किया मैंने इस फिल्म को लेकर और काफ़ी आई थिंक आई वर्क आउट रियली हार्ड। मेरा ट्रेनर जब वो खुद 85 kgs का है, उसको उठाकर मैं रोज़ 2 महीने तक भागता था। तब जाकर मुझे, क्योंकि वो भागना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको इमोशंस भी एक्टिंग भी करनी है, मतलब सिर्फ उठाना नहीं है, भागना नहीं, एक्टिंग भी करनी है। आई थिंक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब रोने का मन कर रहा है और हंसना है। ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। काफ़ी डिफिकल्ट। लवली वॉचिंग यू आयुष्मान, सुपर वर्क एंड व्हाट अ फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ये बताओ कि डायलेक्ट जिस तरह से आपने पकड़ा, आपके डायलॉग्स और उस तरह की लैंग्वेज को पकड़ना, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? आई थिंक इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर श्योर, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ। पहली बार जब मैं स्क्रिप्ट रीडिंग पर बैठा था तब मेरा पंजाबी एक्सेंट नहीं जा रहा था जब हम रीडिंग करने बैठे थे। लेकिन आई थिंक जब मैं हवाईज़ादा की शूट कर रहा था तब एक कैरेक्टर है महेश लड़के का नाम महेश शर्मा, वो प्ले कर रहा था वो लड़का जो वॉज ओनर ऑफ द लॉन्जरी शॉप इन द फिल्म। तो उसको हरिद्वार भेजा गया था, यानी उसको गुजरात भेजा गया था हवाईज़ादा के सेट पर। वहाँ पे मुझे रिहर्सल कराता था, उसके साथ मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था। तो आई थिंक उसने मुझे काफ़ी एक्सेंट में हेल्प किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्टर्स अराउंड मी वो सो गुड। सब NSD से एक्टर्स हैं और आप देखते होंगे जब भी आप शायद कभी अमेरिका जाते हैं तो 1 महीने बाद आपके अंदर एक्सेंट आ जाता है। वैसे ही जब मैं हरिद्वार गया, अपने को एक्टर्स के साथ मिलना बैठना शुरू किया 1 महीने तक, आई थिंक अपने आप ही मैं उनकी ब्रज जो खड़ी बोली होती है वो बोलना शुरू कर दिया। हमारे लिए एक डायलॉग हो जाए कोई भी। हाँ, 3 चीज़ें हैं जो जिसको देखकर आज भी मेरी आंखों से आंसू टपकने से ना रोक सके। एक कुमार सानू की आवाज़, दूसरा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र और तीसरी पापा जी की चप्पल। 3 चीज है कोई कुछ कर ले, मेरी आंखों से आंसू टपकने से ना रोक सके। एक तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र, दूसरी कुमार सानू की आवाज, तीसरी पापा जी की चप्पल। पापा जी की चप्पल ने बहुत खाई फिल्म में एंड परफॉर्मेंसेस वो बहुत दम था परफॉर्मेंसेस में, सारे ही बहुत अच्छे थे। और अब फिल्म शुरू हो गई है, फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी मिला। हालांकि प्रमोशन फिल्म की काफ़ी कम हुई और रिलीज भी एक प्लेटफॉर्म रिलीज हुआ, कहीं ना कहीं उससे आपको लगा कि यार नहीं ये गलत हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये फिल्म का कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग था, हमें पता था कि जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उसकी प्रमोशन तभी होगी। एंड प्लेटफॉर्म रिलीज, जैसे मैंने बोला कि इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट इन द कंट्री। पहली बार ऐसा हुआ है कि 768 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई है और उसके बाद ये स्क्रीन इसकी बढ़ जाएंगी इस हफ्ते, इंटरनेशनली अब रिलीज़ की जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। इससे फिल्म को काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि बजट में रिलीज़ हो जाती है और पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इट वर्क्स फॉर द फिल्म। तो अब कितने पैसे कमाएगी दम लगा के हर्षा? पता नहीं यार, हिट तो हो गई है, हिट तो हो रही है, और कितनी बड़ी सुपर हिट होगी, मेगा हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, देखने की बात है। पर आयुष्मान, बॉलीवुड बहुत डाइसी सा है ना। पहले आपने हवाईज़ादा बनी पर उसमें थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया बिकॉज नहीं इतनी चली फिल्म। उसके बाद दम लगा के हर्षा, तो वो बीच का जो पीरियड था एज एन एक्टर वो कैसा था? आई थिंक ऑफकोर्स मैंने अभी तक 4 फिल्में की है, 5 फिल्में की, 4 फिल्में की है। खिलौना, बेवकूफियाँ, ये 5th फिल्म है। आई थिंक पहली फिल्म सुपर हिट थी, सेकंड नौटंकी साला भी हिट थी, 12 करोड़ की बनी थी, 24 करोड़ कमाए थे। बेवकूफ़ियाँ हवाईज़ादा ये फ्लॉप हो गई थी और बेवकूफियाँ ज़्यादा होगी, लेकिन हवाईज़ादा तो बिल्कुल ही टेक ऑफ नहीं की। तो आई थिंक इट डिपेंड्स, द इंडस्ट्री इज लाइक दैट। आप इंडस्ट्री से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और द बेस्ट पार्ट इज दैट पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी फिकल। मतलब जो आपने आखिरी फिल्म की होती है लोग उसको याद रखते हैं। जैसे क्वीन से पहले कंगना को लोग पूछते नहीं थे, क्वीन के बाद शी वाज द सुपरस्टार। सो आई थिंक योर लास्ट फिल्म यू आर व्हाट यू डिड इन द लास्ट फिल्म। सो आई थिंक आप अपने आप को किस तरह से अपना मेंटल प्रेशर को मेंटेन पार्ट इज दैट आई एम इम्यून टू सक्सेस एंड फेलियर। मैं अपने को नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं सक्सेस में ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, फेलियर में ज़्यादा डाउन नहीं होता हूँ। आई एम जस्ट नॉर्मल।
अब आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इसके बाद? इसके बाद आगरा का डाबरा विद सुजीत सरकार, बैक टू होम, मतलब जैसे मैंने विकी डोनर शुरू की थी उनके साथ, तो नेक्स्ट इसमें क्या डोनेट करेंगे? इसमें आई थिंक काफ़ी खुशियाँ डोनेट करने वाला हूँ। ओह खुशियाँ। और इसके अलावा आगरा का डाबरा के अलावा आगरा का अभी यही फिल्म है मेरे पास। यही फिल्म थी जिसकी वजह से आपने उड़ता पंजाब को छोड़ा? ये एक्चुअली मेरी जो ये फिल्म है दम लगा के एशा, ये अभी रिलीज होने वाली थी और आगरा का डाबरा फिर शुरू होने वाली थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, उनको सर्दियों में शूट करना था, इसलिए नहीं होता। ठीक है आयुष्मान, और ऑल द बेस्ट फिर से, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल। प्लेजर प्लेजर प्लेजर। तारा बसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़। जो आपने आखिरी फिल्म की होती है लोग उसको याद रखते हैं। कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे। एक्टिंग भी करनी है, मतलब सिर्फ उठाना नहीं है, भागना नहीं, एक्टिंग भी करनी है। बेवकूफ या रवाईज़ादा, ये फ्लॉप हो गई थी। ऐसी तैसी फिर गई मेरी, चाहा क्या और पाया क्या। खूफिया ज़्यादा हो गई, लेकिन हवाईज़ादा तो बिल्कुल ही टेक ऑफ नहीं की। परमानेंट ढूंढेंगे, हसमुख नमकीन वाला मक्खन ढूंढेंगे। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ Android ਯੂਜ਼ਰਸ Play Store ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple ਯੂਜ਼ਰਸ App Store ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।